जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ इस समय शामिल होने के लिए। यह याद रखना कि आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आपका आज कल की चुनाव है और आपका कल आज की चुनाव होगा। आपका आज ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने कल चुना था और आपका कल ठीक वैसा ही है जो आप आज का चुनाव करेंगे। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें अपने इस जो हम कर रहे हैं, आपको सिखला रहे हैं कुछ जो प्रार्थना के करेंगे, और जो कुछ भी हम करेंगे आज हर एक चीज़ की शुरुआत हमें प्रार्थना ही से करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही में सामर्थ है और प्रार्थना ही से हमें शक्ति मिलती है हर एक वचन को आगे बढ़ाने में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर महिमा के पिता, आपको धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, और आपके लोग के मन की आंखें ज्योतिमय हो कि आपके लोग जान लें कि उनके बुलाहट का आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो जैसे हम आज आगे बढ़ते हैं, जिसे हमने पिछले सप्ताह छोड़ा था, उसी जगह से हम आज और इसके विषय में बातें करेंगे। जैसे मैं हूँ और हमारे साथ पादरी फिलिक्स हैं। तो जैसे हमने बताया था आपको पिछले सप्ताह की आदम का गिरना और शैतान पर उसका निवाजन करना, शैतान किस तरह से आदम पर अपना अधिकार जमाया, और किस तरह से हमने यह भी बताया कि किस तरह से आदम का जो ताकत था, उसका जो अधिकार था, वो खुद ही शैतान को दे दिया। ना ही कुछ उससे विवाद किया, ना कुछ, सिर्फ अपने चुनाव ही से शैतान को, आदम ने हर एक ताकत जो उस पर था शैतान को दे दिया। तो हम आगे जैसे बढ़ेंगे उसके बारे में और भी बातें करेंगे कि शैतान किस तरह से आगे बढ़ता है और शैतान किस तरह से फिर यीशु मसीह के पैरों के नीचे तला जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प की बात होगी जैसे हम आगे चलते हैं कि किस तरह हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होता है, किस तरह परमेश्वर ने एक मनुष्य को जन्म दिया और अधिकार दिया, फिर मनुष्य किस तरह से गिरता है। फिर ये भी हमें खुशहाली है कि मनुष्य जब गिर जाता है तो उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा है। पादरी साहब, सही है पादरी। और आज हम देखेंगे कि जो योजना, जो छुटकारा का योजना है, हम उसके बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि शैतान का जो इस संसार में जो इसकी अधिकार मिला है ना, देखते हैं कि सृष्टि पर शैतान का प्रभाव या प्रभुता जो उसने लिया है, और वो प्रभुता शैतान ने आदम को धोखा देकर लिया या उसे बर्मा कर लिया ताकि वो इस संसार पर राज कर सके। क्यों वो इस संसार पर राज करना चाहता था? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, शैतान के अगर विषय में हम देखते हैं तो वो एक स्वर्गदूत जो था, जो परमेश्वर के साथ में शुरुआत में था, लेकिन उसका जो कार्य था वो मनुष्य को मदद करने के कार्य था, ना तो मनुष्य पर हावी बनने का। लेकिन जब वो देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को सब अधिकार को दे दिया, तो शैतान वहां पर जरूर उसका जलन आया और वो चाहता था कि ये अधिकार को अपनाए। तो क्या होता है कि वहां पर शैतान जो है वो परमेश्वर का दुश्मन बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में आया। और देखते हैं कि जब वो दुश्मन बना और वो शैतान चाहा कि वो सब चीज पर अधिकार रखे, तो उसके लिए उसे आदम को गिराना था, क्योंकि सारा अधिकार आदम को दिया गया था। और शैतान, जैसे हम लोग पिछले सप्ताह सुना था पादरी साहब, कि शैतान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। कहने के मतलब वो आत्मा है, बाद में देखेंगे हम लोग, वो आत्मा है और आत्मा इस धरती पर नहीं रह सकता है या धरती पर आकर वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता है।
तो वो शरीर को पाता है, शरीर को पाना चाहता है। तो पहला जो उसने भरमाया था वो जो सांप को भरमाया, और सांप के द्वारा उसने आदम को भरमाया, और जब आदम उसके भरम में आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि शैतान को भी आदम का शरीर पाना था, कि वो मनुष्य या वो इस धरती पर या परमेश्वर का हर एक जो 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 कार्य है, जो परमेश्वर ने रचना किया था सृष्टि का, उस पर वो अधिकार रखे। उसे शरीर की जरूरत था, वो अपने आप से नहीं, तो इसीलिए उसे आदम का शरीर लेना पड़ा। और आदम जब उसके उसके दास बन गया, क्योंकि वो अपने अधिकार को दे दिया, तो वो आदम से हर एक चीज जबरदस्ती करने लगा। आदम जो था, जब परमेश्वर ने बनाया, वो एक चुनाव करने वाला व्यक्ति, उसके पास चुनाव करने की क्षमता थी, अधिकार था, चुनाव करने के सामर्थ्य था। लेकिन जब शैतान वहां पर आता है, तो शैतान उसे चुनने की मौका नहीं देता है, लेकिन उससे शैतान उसके द्वारा जो उसे जोर जबरदस्ती कर जो परमेश्वर का जो रचाया गया, उस पर वो अधिकार ले लिया, उस पर वो अधिकार ले लिया। तो हम देखते हैं कि शैतान का जो अधिकार इस परमेश्वर के हर एक जो निर्माण किया गया, उस पर वो अधिकार ले लिया। सही है पादरी, जिसे शास्त्रों का सावधान विद्यार्थी, जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था, कुछ उस तरह से है कि शैतान किस तरह से आदम को हर एक चीज़ बतलाता है, जिससे उसके सिखलाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो आदम उस जगह पर ये नहीं सोचा कि जो परमेश्वर ने कहा था वो सच है, लेकिन जो ये शाप कह रहा था वो गलत है। तो इसी तरह से एक मनुष्य भी बहकावे में आ जाता है। तो विशेष जानकारी अगर हम देखें कुछ इस प्रकार, जब हम वचनों की ओर देखते हैं और अच्छी तरह समझते हैं, तो ये हमें मालूम होता है कि शैतान और एक मनुष्य का रिश्ता, इन दोनों के बीच में क्या है। तो जैसे लोग कहते हैं आज भी ये शैतान यहाँ है वहाँ है, तो ये तो हम कहते हैं जिसे अगर एक विश्वासी है तो उसके लिए तो ये सच नहीं है, क्योंकि अगर हम माने तो शैतान आज है ही नहीं। अब वो अपना ताकत दिखाता है हर एक जगह है, लेकिन उसका जो ताकत है वो हम पर आज नहीं विराज कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर यीशु का ताकत है। तो हम ये कह सकते हैं पादरी कि शैतान है, उसका जो सामर्थ वो तोड़ा गया है, और उसका सामर्थ उन पर तोड़ा गया जो विश्वासी लोग हैं। अविश्वासी के लिए नहीं तोड़ा गया। तो जानते ही नहीं वो जब तक वो इस मसीह को नहीं अपनाएंगे, उसका सामर्थ जो है, बिकॉज वो अंधकार में बसा हुआ है ना, तो अंधकार में वो सच को नहीं जानते, और जो सच को जान चुके हैं उसके लिए ये जो शैतान का जो सामर्थ है वो तोड़ा गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा पादरी साहब कि शैतान को मनुष्य का शरीर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज वचन के द्वारा बनाया, और शैतान को इस्तेमाल करना पड़ेगा वचन को, शब्द को, अपना जो अधिकार है वो चलाने के लिए। तो वो मनुष्य का शब्द ही लेकर चलता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब मनुष्य अपने शब्दों को इस्तेमाल करता है, जो शैतान उसे बहकावे में लाकर, जो शैतान उसको बतलाता है, यानी कि परमेश्वर के वचन जो कहता है उसके विरोध में जब शब्द इस्तेमाल करता है, तो वहां पर शैतान आकर अपना जो कार्य है वो करता है और अधिकार को लेता है। जैसे हमने देखते हैं कि लूक के किताब में अगर पादरी आप पढ़े, तो यहाँ पर दर्शाता है या दिखलाता है कि शैतान का जो प्रभुता इस संसार पर, इस युग पे है। सही है पादरी साहब, जैसे लूका 4 में लिखा है, जो प्रलोभन के दौरान, जो ये टेम्पटेशन के दौरान जो कुछ हो रहा था, शैतान उसे ऊपर ले गया और पल भर में उसे बसे हुए पृथ्वी की सभी राज्यों को दिखाया, और शैतान ने उससे कहा, मैं तुम्हें यह सब अधिकार और उनका भयभूत दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे मैं चाहूँ उसे दे सकता हूँ। सब तेरा होगा। तो ऐसा भी है कि जैसे पवित्र शास्त्र में है इस तरह की, और शैतान ने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इन सब विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है जी, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे दूंगा। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। तो जैसे हम इस यहाँ पहुँचे, इसे देखते हैं, तो शैतान
यीशु मसीह को भी भरमाना चाहता था। हम्म, वो कहता था कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा जो इस संसार में है, क्योंकि शैतान कहता था कि हर एक जो चीज़ पृथ्वी पर है उसका अधिकार उस पर है। मगर यीशु एक ही चीज़ जानता था कि परमेश्वर का वचन क्या है, कि क्या लिखा है। तो इसी तरह और हम आगे बढ़ते हैं तो उसने, जैसे हम देखेंगे कि शैतान है यीशु को अपने बस में नहीं कर सका। तो इससे इससे और भी क्या है कि एक इंसान आज है जो पृथ्वी पर हम राज कर रहे हैं, वो हम शैतान को अपने पैरों के नीचे दबाकर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा और उसके सहायता के द्वारा, उसके प्रेम से द्वारा हम हर एक चीज़, हर एक कार्य को कर सकते हैं और शैतान का जो भी ताकत है उसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका पावर, जो उसका अधिकार है, यीशु ने हमें दिया है। क्योंकि यीशु ने खुद ही कहा कि जो मैंने किया है उससे बढ़कर तुम कर सकते हो। तो जब यीशु ने शैतान को उसके वश में आने से रोक दिया, शैतान अपना अधिकार यीशु पर नहीं जमा सका, तो उसी तरह अगर हम भी यीशु के राह पर चलें तो शैतान आज हमें भी अपने पैरों के नीचे नहीं तोड़ सकता। ये सत्य आप जो कहा वो सच है, वो हम शैतान के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि यीशु का वचन लेकर। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब कि ये हमें ये दर्शाता है कि ये जो जब तलक अभी तक यीशु मसीह ने शैतान के हराया नहीं था ना, अभी वो प्रोसेस में था, उसे क्रूस पर जाना था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शैतान आकर यीशु से कहा और उसको जो संसार की जितना महिमा था, संसार की जितना वस्तु था, वो यीशु मसीह को दिखलाया और कहा कि ये मुझे दिया गया है, मुझको सौंपा गया है अधिकार रखने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शैतान जो था वो झूठा व्यक्ति था, लेकिन इस समय वो सच बोल रहा था यीशु से, क्योंकि वो सही में उसे दिया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसे दिया गया था तो इसीलिए यीशु से कहता है कि अगर तुम मुझे गिर कर मेरे दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। यीशु एक कारण से आया था और वो था उद्धार का कारण, छुटकारा का कारण। और उसके छुटकारे के लिए उसे क्रूस पर जाकर अपने आप को बलिदान करना था। ये बात यीशु जानता था। और फिर हम देखते हैं कि जब शैतान उसे कहा कि ये मेरा है, यीशु ने इनकार नहीं किया। अगर यीशु मसीह जानता कि यहाँ पर शैतान मुझसे झूठ बोल रहा है तो वो कहता कि तू झूठा है। लेकिन यहाँ पर शैतान जो था, पहला बार मैं ये कह सकता हूं कि वो सच बोल रहा था और वो बतला रहा था यीशु मसीह से कि ये अधिकार मुझे सौंपा गया है, ये अधिकार मुझे सौंपा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर शैतान यीशु से झूठ बोलता तो, और या यीशु मसीह इस बात को नहीं जानते, तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म लेना भी कोई कारण ही नहीं था उसका। लेकिन ये सत्य था। और ये जो टेम्पटेशन, जिसे ये परीक्षा भी जो था, वो परीक्षा सही परीक्षा था, सच में वो परीक्षा था। हम ये कह सकते हैं कि सत्य परीक्षा था। इस परीक्षा में यीशु गिर भी सकता था जिस प्रकार से आदम ने गिरा था, लेकिन यहाँ पर यीशु अपने बातों पर, वो जानता था कि परमेश्वर का वो पुत्र है, उसे किस कारण से आया, इसीलिए वो स्थिर था। लेकिन ये सीख हमें मिलता है पादरी साहब, यहाँ पर शैतान अपना बारे में बतलाता है कि मेरे पास अधिकार है इस संसार पर। सही है पादरी, क्योंकि शैतान ने यीशु से झूठ बोला और यीशु इसे नहीं जानता था। तो यीशु परमेश्वर का देवधारी पुत्र नहीं था अगर शैतान उससे झूठ बोलता। हाँ, यदि शैतान ने यीशु से झूठ बोला और यीशु जानता था कि उसने झूठ बोला, तो यह वास्तविक प्रलोभन नहीं था जी, राइट, क्योंकि उसे जिसका कोई मूल्य भी नहीं होता। लेकिन यीशु उस जगह वो जानता था कि जिसने उसको भेजा है, उसका सामर्थ्य और उसका शक्ति, उसका हर एक चीज मेरे अंदर है। और यीशु ये भी जानता था कि जो शैतान चाहता है वो नहीं ले पाएगा या इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि हर एक ताकत यीशु में था। तो शैतान, जैसे अगर हम देखें आज भी पादरी की, शैतान अगर हमें गिराना चाहे, जैसे हुआ था, जैसे हम ये जेनेसिस की किताब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में,
तो अगर हम माने कि यीशु हमारे साथ है और हमें गिराने वाला कोई नहीं, क्योंकि अगर आज हम एक विश्वासी अगर चलता है तो वो जानता है कि उसके साथ यीशु है, वचन है परमेश्वर का। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दुनियादारी का कार्य है, जो रस्म रिवाज है, जो लोग करते हैं या चाहते हैं हम भी करें या हम उसमें शामिल हों। अगर हम जो दुनियादारी की जो कार्य हो रहा है या कुछ भी, अगर हम एक विश्वासी होकर एक वचन को जान कर पाते, अगर हम उस में शामिल हों, तो हम कैसे उस वचन के द्वारा, परमेश्वर के जो वचन है, किस तरह से हम उस वचन के द्वारा कह सकते हैं कि हम एक विश्वासी हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे लिए यीशु ने रखा है। तो इसी तरह से हमें हर एक समय जानना चाहिए कि शैतान हमारे अंदर नहीं आकर अधिकार कर सकता है। हम देखते हैं कि शैतान जो है पादरी साहब, वो किस प्रकार से, अगर आप 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 पढ़ दे हमारे लिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके त्यागमय सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। उन धर्मशास्त्र कहता है कि शैतान उनके बुद्धि या उसके मन को ऐसा अंधकार में रखा है ताकि वो सच्चाई को ना जान सके। उसी प्रकार से शैतान अपना जो अधिकार है मनुष्य पर रखता है और मनुष्य के द्वारा पूरे संसार पर रखता है, क्योंकि सच्चाई या जो ज्ञान है परमेश्वर के विषय में वो नहीं जानता। लेकिन हम अगर देखें यहाँ पर परमेश्वर के विषय में भी देखें कि वो कितना उत्तम जो अपना जो जजमेंट है, जो अपना जजमेंट को देता है, उसका जो जजमेंट है, जैसे कहता है कि परफेक्ट ना, वो परफेक्ट जज है, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कि मैंने अपना अधिकार आदम को दिया और आदम जिस पर अधिकार देगा वो अधिकार इस संसार पर रहेगा। तो जब आदम ने शैतान को अधिकार को दिया, तो आदम ने शैतान को अधिकार को दिया, तो यहाँ पर परमेश्वर ने डायरेक्ट आकर ये नहीं कहा कि शैतान मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा या तुझको मैं क्या कहता है उसे कि बगल कर दूंगा, बदला लूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान के लिए एक जगह बनाया गया है, लेकिन उसके समय है कि उसे नरक में डाला जाएगा जो सर्वदा के लिए रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो महान उसका जो जजमेंट है, वो उस समय अपने आप को रोका, क्योंकि अधिकार परमेश्वर तो नहीं दिया, लेकिन जिसको दिया गया वो अधिकार था। इसीलिए हम देखते हैं कि शैतान का जो अधिकार है संसार पर, और जैसे मैंने कहा कि उसका अधिकार यीशु मसीह के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन मन के जो आंख जो इंसान का बंद है, अंधकार में है, वो अभी भी अपना जो अधिकार है कुछ लोगों तक पहुंचाता है। और मनुष्य जो है वो अधिकार को लेकर या उसे नहीं जानते हुए शैतान के बंधुए में आता है और वो उसी प्रकार से चलता है। तो पादरी साहब, अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का उत्तम न्याय जो उत्तम न्याय है, उसके कारण से आज जो हम कह सकते हैं कि 6000 वर्ष या उसके बाद में भी शैतान लोगों का जो आंख है वो बंद करके रखा है। लेकिन उसका समय आता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो योजना को बनाया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिल सके। सही है पादरी। तो आज जैसे हम इस विषय पे कहते हैं कि ये हमें बहुत जरूरी है कि जानना कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हर एक पवित्र शास्त्र जो पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ता है और उसके बारे में जानता है, जो सीखता भी है, और जैसे हम भी हैं पादरी साहब, जैसे हम इस वचन को लाते हैं तो हम जो हमारे मन में हम वो नहीं ला सकते। हमें वही लाना है कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो उसी तरह से हम लोगों को बतला सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसी तरह से जैसे आज हम हैं, उसी तरह से अगर हम कहें कि उसी तरह का जो हर एक इस दुनिया का, जो इस पृथ्वी का ताकत था, आदम पर था। तो आदम मनुष्य को सिखलाने के बदली उसने हर एक चीज़ को ऐसे
जगह पर छोड़ दिया जहाँ इंसान के लिए कुछ लाभ या कुछ फ़ायदा ही नहीं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब यीशु आया तो उसने हमें एक नया रास्ता दिया चलने को, शैतान के अपने वश में करके। उसी तरह से आज हम भी अगर देखते हैं तो हम अब जो भी चाहे, जो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि यीशु के नाम से तुम जो कुछ करोगे या जो कुछ मांगोगे तो वो पूरा होगा। तो हम भी आज अगर हम जानते हैं कि शैतान है और हमें हमारे अंदर आ नहीं सकता है, तो हमें उसी तरह से उस रास्ते पर चलना चाहिए जो रास्ता हमारे लिए प्रभु यीशु ने बनाया है। तो हमें किसी तरह का भय या किसी तरह का डर नहीं हमें समा सकता हमारे अंदर, क्योंकि हम जानेंगे कि अगर हम जाते हैं और शैतान है वहाँ हमारे साथ भी है, तो हमारा कुछ नाश नहीं हो सकता। जैसे दाऊद ने कहा है, चाहे मैं घोर अंधकार पर चलूं या मृत्यु भी हमारे आगे खड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जानता था कि यीशु का वचन उसके साथ है। आमीन। क्योंकि दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि शैतान जो है वो हमारा विरोधी है। आपका पत्नी आपका दुश्मन नहीं है, आपका पति आपका दुश्मन नहीं है, आपका बच्चे आपका दुश्मन नहीं है, आपका परिवार आपका दुश्मन नहीं है, और परमेश्वर आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन शैतान जो है, जो मनुष्य का जो आंख अंधकार में रखा है, वो आपका दुश्मन है। वो आदम के विरोध में क्यों आया? ताकि वो जानता था कि परमेश्वर के आदम को बनाकर उससे रिश्ता जोड़कर उससे प्रेम में सब कुछ दिया। इसीलिए शैतान जो था वो उस हद तक आया, उस जलन आया परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की तरफ, और वो जलन में मनुष्य के पास आकर मनुष्य को गिराने की कोशिश किया। और जो मनुष्य था वो उसके बातों में आकर वो गिर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बात अच्छी है कि जो परमेश्वर पिता है उसका प्रेम के द्वारा वो उस समय मनुष्य को दंड की आज्ञा नहीं दी। उसके मनुष्य के कारण से दंड आया, लेकिन मनुष्य को दंड की आज्ञा नहीं दी। और मनुष्य को बचाने के लिए, सर्वदा के लिए बचाने के लिए वो अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। जो जब प्रभु यीशु मसीह ये देखा कि मनुष्य का जरूरत है उद्धार के लिए, यीशु मसीह ने खुद चुना कि मैं जाऊंगा इस धरती पर और मनुष्य के लिए मैं जो उसका जो पाप है अपने ऊपर लूंगा, ताकि जो वो आत्मिक रूप से मनुष्य मर गया था और फिर उस आत्मिक रूप के बाद में जो शारीरिक रूप में भी मनुष्य मरता है, कुछ रोज के बाद में जो शारीरिक रूप में मर जाता है, उसे मैं अपने ऊपर लूंगा और जीवन, बहुतायक सा जीवन दूंगा। आमीन। तो हम देखते हैं पादरी साहब कि यहाँ पर शैतान का जो कार्य है वो हर एक समय परमेश्वर के विरोध में रहता है। सही है पादरी साहब, हमें ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि जब हम, क्योंकि शैतान हमें दबा नहीं सकता। ये जानना बहुत जरूरी कि शैतान अगर किसी को दबा सकता था या दबाया था और उसका राज्य अपने ऊपर लिया था, वो सिर्फ एक आदम था। तो हम हर वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शैतान ने आदम को दबा, आदम से अधिकार लिया और आज हमारे ऊपर भी अपना जोर जमा सकता है। आज हमारे ऊपर शैतान का कोई भी ज़बरदस्त जोर नहीं है, अगर हम मानते हैं कि हम यीशु जो है उसके बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। सही है पादरी साहब, वो कोशिश करेगा जोर जबरदस्ती करने के लिए, लेकिन हमें अपने विश्वास में खड़ा होना चाहिए कि जब यीशु हमारे साथ में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्योंकि जो शैतान है वो हर एक समय, वो शुरुआत से लेकर आज तक भी लोगों के ऊपर अपना जो अधिकार है वो चुनाव कर नहीं देता है। वो चाहता है जोर जबरदस्ती कर अभी भी वो जोर जबरदस्ती करता है मनुष्य पर हावी होने के लिए, अपना अधिकार जनाने के लिए। इसीलिए हम मनुष्य को खड़ा होना चाहिए और शैतान को भगा सकते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो अधिकार को। सही है पादरी, से हम हर वक्त हर समय यही कहते हैं पादरी साहब कि कितना है एक इंसान को, एक मनुष्य को इस धरती पर कितना जरूरी है
परमेश्वर के वचन में बना रहना। आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आज का जो सीख है वो हम समाप्त करें। धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो आपने देखा कि मनुष्य के पास कोई सामर्थ नहीं था इस शैतान से छुटकारा पाने के लिए, आप खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आए ताकि हमें बचा सके और बचाकर हमें अधिकार को दे सके कि हम शैतान को भी उसके अधिकार को निकाल सके यीशु आपके नाम से। इसलिए आज हम छुटकारे में अपने जीवन को बिताते हैं, चंगाई में अपने जीवन को बिताते हैं, आशीष में अपने जीवन को बिताते हैं। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना को चाहते हैं, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.